तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन लाइनर जो क्वेश्चंस का हमारा सीरीज चल रहा है उसका सेट नंबर 4 है। उम्मीद है कि इससे पहले कि आपने बाकी के सेट को ज़रूर देख लिया होगा, नहीं भी देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिलहाल ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न ये कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त पाया गया। पुरुष सूक्त जो है वो किस वेद में देखने को मिलता है? तो ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और ऋग्वेद हम जानते हैं कि सबसे प्राचीन वेद है। हमारे भारत में जो भी 4 वेद हैं उनमें सबसे पहला और प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम वैदिक साहित्य होता है, उसके बाद ब्राह्मण होता है, उसके बाद आर्णक और उसके बाद उपनिषद आता है। तो ये सही क्रम है। मैत्रेय संहिता का संबंध किस वेद से है? मैत्रेय संहिता का संबंध यजुर्वेद से, यानी हम कह सकते हैं जो हमारा दूसरा वेद है वो। उसके बाद सामवेद आता है, उसके बाद अथर्ववेद आता है। तो यजुर्वेद यज्ञ से भी संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर वैदिक काल में किन राजाओं को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पंचाल। अलाउद्दीन खिलजी के देवगिरी पर आक्रमण 1296 में समय में हुआ था। किस वंश यानी उस वक्त कौन सा वंश था? देवगिरी पर आक्रमण के समय यादव वंश था और यहाँ के जो राजा थे वो थे रामचंद्र। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये आक्रमण किया था तो राजा कौन था? खिलजी वंश के शासक कौन थे? खिलजी वंश के शासक थे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। उनके समय में इसने आक्रमण किया था, ना कि इसका खुद का शासन था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। खिलजी वंश की जो स्थापना होती है वो 13 जून 1290 में होती है। 1290 से 1320 तक खिलजी वंश चलता है और खिलजी वंश का अंतिम शासक के रूप में मुबारक शाह खिलजी को माना जाता है, जिसकी हत्या उसके ही वजीर यानी मुबारक शाह जो खिलजी था, मुबारक शाह ही कहा जाता था, मुबारक शाह, इसका हत्या इसके वजीर यानी प्रधानमंत्री ने 15 अप्रैल 1320 में कर दी थी और उसके बाद खुद दिल्ली का शासक बना। तो यहाँ तक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि बाबर ने कलंदर की उपाधि कब धारण की थी? बाबर ने कलंदर की उपाधि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद धारण किया। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि ये युद्ध हुआ कब था? तो 21 अप्रैल 1526। 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ और इसी युद्ध में दिल्ली, जो कि हम यहाँ पे ये कहेंगे दिल्ली सल्तनत का समापन होता है और यहाँ से मुग़ल वंश की नींव पड़ती है, क्योंकि दिल्ली वंश यानी जो दिल्ली सल्तनत हुआ करता था उसके अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को इस युद्ध में परास्त होना पड़ा और हारने के बाद मुग़ल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद रजनामा के नाम से किसने किया था या फिर किसके समय में हुआ था? तो अकबर के समय में हुआ था। अकबर के समय में। मासिर ए आलमगीर की रचना किसने की? मासिर ए आलमगीर की रचना जो है वो साकी मुस्तैद खान ने किया था और मासिर ए आलमगीर को जदुनाथ जो सरकार है उन्होंने मुग़ल राज्य का गजेटियर भी कहा है। नेहरू द्वारा संयुक्त भारत के अपने आदर्श को त्याग कर विभाजन की बात स्वीकार करने का प्रमुख कारण क्या था? इनका ये प्रमुख कारण इसलिए था कि कांग्रेसी नेताओं ने अनुभव कर लिया था कि गृह युद्ध की अपेक्षा विभाजन ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वजह से इन्होंने स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट है कि लॉर्ड लिनलिथगो ने कब अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया? अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत के लिए डोमिनियन स्टेट बनाने का बात कही गई थी। ठीक है, किसने कहा था कि मेरे बालक नहीं तुम एक भारतीय प्रथम हो और इसके बाद एक मुसलमान हो। तो ये बात कही गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद किया गया था? राजेंद्र प्रसाद को आप सभी को पता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया तो उस वक्त ऑपरेशन ज़ीरो चलाया गया था। ऑपरेशन ज़ीरो, उसके तहत बड़े बड़े जो भी नेताएं थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेल में रखा गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो बिहार के पटना के बांकीपुर जेल में इनको रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जमा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद जो है इन्होंने भाषण दिया था। किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन।
और इसको एक मृत पत्र की भांति किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कहाँ पर होता है? लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य केरल हाईकोर्ट के अंतर्गत ही होता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो अनुच्छेद 123 और राज्यपाल 213, बस अंक पलटता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि एकता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल ये है कि पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में किसको मानते हैं? पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में किसको माना जाता है? तो शुक्र ग्रह, क्योंकि आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान ही है इसलिए। और भोर का तारा, सांझ का तारा भी शुक्र को ही माना जाता है। और साथ ही साथ एक और इसको नाम दिया गया जैसे सौंदर्य ग्रह, ठीक है, सौंदर्य का ग्रह शुक्र को मानते हैं। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र को ही माना जाता है और सबसे गर्म ग्रह के रूप में भी हम लोग शुक्र को ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि ये जैसे कि आपको ये लगता होगा कभी ना कभी कि जो ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर आपका बुध होना चाहिए था, लेकिन नहीं। शुक्र ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए माना जाता है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र। अगला प्रश्न ये बनता है कि विल्ड प्लैनेट यानी घुमा हुआ ग्रह किसको कहते हैं? तो इस शुक्र को ही कहा जाता है। शुक्र को घने बादल के आवरण से ये घिरा हुआ होता है। अच्छा, ये तो घुमा हुआ ग्रह है। अगर लेटा हुआ ग्रह कहा जाए तो लेटा हुआ ग्रह यूरेनस यानी अरुण, यूरेनस मतलब अरुण को कहते हैं, ठीक है। शुक्र और यूरेनस यानी कि यहाँ पे हम जानेंगे जैसे कि शुक्र का मतलब हम इंग्लिश में वेनस जाते हैं, ठीक है। वेनस और यूरेनस दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में जो कि ये विपरीत चक्कर लगाते हैं। जैसे कि बाकी जो सभी ग्रह हैं वो क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये दो ग्रह ऐसे हैं कि ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। तो ये इस चीज़ को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये बनता है कि कोलोवा, माउंट रेनियर, माउंट शास्ता, माउंट हुड, थ्री सिस्टर्स और येलोस्टोन ज्वालामुखी कहाँ पर पड़ता है? तो ये सब के सब यूएसए में स्थित है। कौन सा महासागर इस आकार का है? कौन सा महासागर इस आकार का है? तो अटलांटिक महासागर इस आकार का है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है कौन? बेरिंग जोड़ता है। क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं के बीच स्थित है? क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह कहते हैं किनकी कक्षाओं के बीच? तो मंगल और बृहस्पति। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू माउंटेन पीक किस राज्य में? तो मिजोरम में पड़ता है। ब्लू माउंटेन पीक मिजोरम के अंतर्गत पड़ता है। भारत में समुद्री कछुआ परियोजना कब स्टार्ट किया गया था? भारत में समुद्री कछुआ परियोजना 1995 में स्टार्ट हुआ। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। खाद्य जो श्रृंखला होती है इसका निर्माण करता है। तो ध्यान रखना है जैसे कि सबसे पहले तो उत्पादक आते हैं, उत्पादक उसके बाद उपभोक्ता उसके बाद अपघटक, ये क्रम सही है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक राइजोफोरा। जैव विविधता पर सम्मेलन कब हुआ था? जैव विविधता पर सम्मेलन 5 जून 1992 को, जिसको हम लोग प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, रियो डी जेनेरियो में हुआ था और ये प्रभावी हुआ 29 दिसंबर 1993 से। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब? तो 1972। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। और अगर आपसे पूछा है कि वन संरक्षण अधिनियम कब हुआ था तो 1980, और पर्यावरण संरक्षण कहा जाए तो 1986। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों हमेशा पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट है कि ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से, और ध्वनि प्रदूषण जो है वो 2002 में ये जो कि आया था परियोजना। अगला है कि आधुनिक जो मुद्रा नोट प्रेस है साल्बोनी स्थित है। तो साल्बोनी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। खादी और ग्रामीण औद्योगिक आयोग की शुरुआत कब की गई थी, जिसको हम लोग KVIC कहते हैं? खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग की शुरुआत दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 के अंतर्गत किया गया था। शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना है कि शून्य आधारित बजट के प्रतिपादक पीटर पार्चर को मानते हैं। पीटर पार्चर। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में थी? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ताराबाई, ठीक है, ताराबाई। फंडामेंटल फिजिक्स पुरस्कार का पहला प्राप्तकर्ता अशोक सेन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? देखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अगर कहा जाए तो वैसे तो 1925 होता है, ठीक है, 26 दिसंबर 1925। लेकिन अगर क्वेश्चंस में मार्क्सवादी लगा हो तब 1964 होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है मार्क्सवादी, ठीक है।
तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ और सिर्फ रहे तो आप 1925 को टिक करिएगा, लेकिन अगर मार्क्सवादी रहे तो 1964 को टिक करना है। भारत की ग्रैंड कैनियन, तो गांडीकोटा की महान जो कैनियन है उसको माना जाता है तमिलनाडु में। काजाकिस्तान की मुद्रा क्या है? तो काजाकिस्तान की मुद्रा तेनेग है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संचार करते हैं क्या कहलाता है? तो उसे अंतर व्यक्तित्व संचार कहते हैं, अंतर व्यक्तिगत संचार कहते हैं। डीसीएम ट्रॉफी का संबंध, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से। पहली बार राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1930 में किया गया था। ओलंपिक में सर्वप्रथम शुभंकर का प्रयोग कब हुआ? 1968 में मैक्सिको सिटी में जो आयोजन हुआ था, और 32वां जो ओलंपिक खेल का आयोजन 2021 में हुआ। इसके बाद अगला सवाल है कि 1858 के अधिनियम द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज के संबंध में नियम बनाने का अधिकार किसको सौंपा गया? इंडियन सिविल सर्विसेज के संबंध में नियम बनाने का जो अधिकार है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को सौंपा गया था। किस वर्ष में पारित अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामित करने का अधिकार मिला? भारतीयों को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नामित करने का अधिकार मिला 1961। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो 1919। पब्लिक सर्विस कमीशन 1919। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा सभी सदस्य। पाइन एप्पल एक्सप्रेस किसको कहते हैं? का संबंध किससे है? तो वायुमंडलीय परिघटनाओं से संबंधित है पाइन एप्पल एक्सप्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी फसल मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का उत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत माना जाता है? तो ये आपका चावल हो जाता है, चावल। निज़ाम खान किसका मूल नाम था? तो निज़ाम खान इब्राहिम लोदी का मूल नाम था, लोदी वंश का आखिरी शासक, और इसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुई, जिसके बाद लोदी वंश का समापन हुआ। यानी हम ये कहते हैं कि जब हमारा दिल्ली सल्तनत का समापन हुआ और यहाँ से मुगल वंश की नींव रखी गई थी बाबर के द्वारा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि तज़किरत उल मुल्क नामक पुस्तक किस राजवंश के बारे में है? तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान के बारे में। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका 25 सितंबर 2014 को किया गया था। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की परिभाषा करता है अनुच्छेद 167। मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की परिभाषा अनुच्छेद 167 में। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था जिसका उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में मिलता है? विष्णुगोप, ठीक है, विष्णुगोप। अगला देखिए, बालकृष्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बालकृष्ण मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया था। कृष्णदेवराय तुलु वंश के एक महान शासक के रूप में माने जाते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, और इन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर, रामास्वामी मंदिर और नांगलपुरम नामक शहर की स्थापना भी कराई थी। तुर्कों ने मेहराब और गुंबद की स्थापत्य शैली कहाँ से ग्रहण की? तो ये यूनानी साम्राज्य से, रोमन के बिजान्टीन जो साम्राज्य है वहाँ से इन्होंने ग्रहण किया। व्हील ऑफ हिस्ट्री, मार्क्स, गांधी और समाजवाद, भारत विभाजन के दोषी पुरुष, ये सभी जो रचनाएं हैं वो इसके लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासन में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के समय में। देखिए, इल्तुतमिश के समय में हम बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि इल्तुतमिश के संबंध में आपको कितनी सारी पॉइंट्स पता है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगला है उत्तरी पंचाल की राजधानी क्या होता था? उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछत्र, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्ले। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।